हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एक प्रूफ करने जा रहे हैं, वो है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये कैसे होता है, इसको डिटेल समझने की करते हैं कोशिश। देखिए, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, ए बी सी आप देख रहे हैं, एक ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, सी में राइट एंगल है, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल बनाया हमने ए एफ ई, है ना, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है, कहाँ पे, एफ में राइट एंगल है। और हमने ई और बी को मिलाया, इस तरह से ये ट्राइंगल बना के यहाँ पे भी एंगल कितना बन रहा है, ई में, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री, और इसको यहाँ मिला दिया, यहाँ पे भी एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे बहुत सारे राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स हैं, ए बी सी, ए ई एफ, उसके बाद आपका ए बी ई, बी डी ई, ये सारे राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स हैं। ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 90, और इधर भी 90, ये 90 और ये 90 है पूरा, और ये पूरा यहाँ पे 90 है, तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल के आमने सामने के जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे, वो इस्तेमाल हम लोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं बात करूँ अगर साइन ए प्लस बी की, तो साइन ए प्लस बी में अगर देखेंगे हम, ये पूरा ट्रायंगल देखिए, ए प्लस बी, ए बी सी ट्रायंगल, ध्यान से देखिए, ए बी सी ट्रायंगल में अगर देखें तो उसका जो एक एंगल है वो ए प्लस बी है पूरा, ये एंगल ए प्लस बी है, मतलब मैंने यहाँ पे गलती से ए बी मान लिया, ये ए बी सी है। तो अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं तो बेटर यही है कि यहाँ पे हम मान लेते हैं P, इसको क्या मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R, और सब सेम रहने देते हैं, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी में देखें अगर, चूंकि यहाँ P और यहाँ A और A यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा P है, तो आई एम सॉरी, ये A प्लस बी पूरा एंगल बन रहा है, कौन से ट्रायंगल में, PQR में। तो साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन होता है, जिस एंगल को आप लेते हैं, जैसे A प्लस बी ये पूरा एंगल है, इस पूरे एंगल के रिस्पेक्ट में जो ऑपोजिट साइड होगा, मतलब A प्लस बी के लिए ऑपोजिट साइड कौन है, QR, दैट इज ये हो जाएगा QR बटे हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री का ऑपोजिट कौन होगा, PQ, QR डिवाइडेड बाई PQ, सिंपल। अब मैं अगर बात करूं QR की, तो मैं लिख सकता हूं QR को QD प्लस DR, तो ये होगा QD प्लस DR डिवाइडेड बाई PQ, काफी सिंपल। तो हमारा जो साइन A प्लस बी है वो हो गया हमारा QD बाई PQ प्लस DR बाई PQ, है ना, QD बाई PQ प्लस DR बाई PQ, QD बाई PQ और दूसरा DR बाई PQ, ठीक है। अब DR को अगर आप देखें तो DR और EF आपस में इक्वल होगा, चूंकि वो एक रेक्टेंगल के साइड्स ऑपोजिट साइड है, तो हो जाएगा QD बाई PQ। ध्यान से देखिए, QD के साथ अगर हम ध्यान करें, QD किधर है, ये है हमारा QD, है ना। तो QD के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो QD एक्चुअली QDE एक राइट एंगल ट्रायंगल का भाग है, तो QD के साथ जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो कौन है, QE, क्योंकि इस 90 डिग्री का ऑपोजिट कौन है, QE। दैट मीन्स QD बाई अगर हम QE करें तो आप कहेंगे सर यहाँ तो PQ था, तो मैंने QE से डिवाइड अगर किया तो QE से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइडेड बाई PQ। तो हमने क्या किया, हमने इस टर्म में QE से डिवाइड भी किया और QE से मल्टीप्लाई भी किया, प्लस DR के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, EF, तो ये है EF बाई PQ नहीं लिख के हम EF के साथ अगर देखा जाए, ये है हमारा PFE एक राइट एंगल ट्रायंगल का हिस्सा, तो F के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट साइड कौन है इसका, हाइपोटेन्यूज PE, तो यहाँ पे हम करेंगे PE से डिवाइड और PE से मल्टीप्लाई, और नीचे ऑलरेडी हमारे पास PQ है। आप देख लीजिए, DR के प्लेस में मैंने EF लिखा है, ठीक है, और PE से डिवाइड किया, PE से मल्टीप्लाई किया, नीचे PQ ऑलरेडी था, थोड़ा सा मैंने अल्टर किया है, लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, वो सारी चीज़ें बैलेंस्ड है। यहाँ QE कैंसिल होकर वही आएगा, यहाँ PE कैंसिल होकर वही आएगा, और DR के प्लेस में मैंने EF लिख दिया, क्योंकि DR और EF आपस में बराबर है। इसका रीज़न क्या आपको समझ आ जाएगा, देखिए QD बाई QE, तो मैं अगर देखूँ QD और QE, तो QD बाई QE में अगर हम ये वाले एंगल के रिस्पेक्ट में बात करें, कौन सा वाला एंगल, E के रिस्पेक्ट में। एक चीज़ और ख्याल में रखें जो अभी मैं बताया नहीं हूँ, ये हमारा A है 90 डिग्री, आई एम सॉरी, A है ये, और ये 90 डिग्री है, तो ये वाला जो हमारा एंगल होगा, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस A। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, A और 90 डिग्री माइनस A कैंसिल, 90 90 90 180 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा A, क्योंकि A कैंसिल हो गया, पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। ये A है, ये पूरा हमारा 90 डिग्री है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, 90 डिग्री माइनस A, क्लियर है। ये 90 डिग्री माइनस A और ये हमारा 90 है, तो इसको होना पड़ेगा हमारा A, बहुत सिंपल। तो अगर ध्यान से देखें QD बाई QE, तो QD हमारा इस
किसके रिस्पेक्ट में, एंगल ए के रिस्पेक्ट में क्यू डी क्या है, बेस है। ये वाला ट्रायंगल में देखें, ए के रिस्पेक्ट में क्यू डी बेस है और क्यू ई हाइपोटेन्यूज है। बेस बाई हाइपोटेन्यूज क्या होगा, कॉस, दैट इज यहां हम लिख सकते हैं कॉस ए। ये ए, ये 90 डिग्री माइनस है, ये ए, ये 90 डिग्री माइनस है, ये ए हो गया। कैसे हुआ आप थोड़ा सा समझेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। इंटू क्यू ई बाई पी क्यू, अगर नहीं समझ आए तो मुझे बता सकते हैं। क्यू ई बाई पी क्यू, देखिए ये वाला ट्रायंगल को देखिए, पी ई क्यू, पी क्यू में अगर हम देखें एंगल बी के रिस्पेक्ट में क्यू ई क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री का जो अपोजिट है वो हाइपोटेन्यूज। तो ध्यान से देखें, अगर क्यू ई बाई पी क्यू ये बी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज है, और परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज आपका क्या होता है, ये होता है साइन, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा साइन बी, ओके। प्लस ई एफ बाई पी ई, ई एफ क्या है हमारा, ई एफ बाई पी, देखिए पी एफ ई एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एफ के रिस्पेक्ट में ये हमारा पी हाइपोटेन्यूज है और ई एफ ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या देता है, साइन, ये हो जाएगा साइन कौन सा एंगल के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, इनटू पी बाई पी क्यू, कहाँ हमारा पी ई बाई पी क्यू, ये वाला ट्राइंगल को देखिए, पी क्यू ई को, पी ई बी के रिस्पेक्ट में बेस है और ई के रिस्पेक्ट में पी क्यू क्या हमारा हाइपोटेन्यूज है, दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा कॉस बी। तो फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, बताइए। इसको पहले अगर लिखें साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, आई थिंक आपको बात अच्छे से समझ आई होगी, उम्मीद कर रहा हूँ ऐसा। मिलते हैं फिर इसी तरह के वीडियोज़ को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।